हाल है जी आप लोगों का। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना है जी। जैसा कि आप देखिएगा कि इंडियन हिस्ट्री के अंदर हमने मुख्तलिफ टॉपिक आपके साथ डिस्कस किए थे। आज गजनवी अम्पायर जो है ना जी, ये उसके बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जी। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि हमारा सेशन जो है उसका आगाज़ हो गया है जी। कल सेमिनार था और आज जो है कि उसका पहला लेक्चर जो है वो हो गया जी, यानी कि इवनिंग में भी जो है कि पहला लेक्चर होगा। तो जो भी दोस्त हैं जो मतलब है कि वन पेपर जनरल की तैयारी करना चाहते हैं वो इस नंबर पे जो है वो रब्ता कर सकते हैं जी। 0306756236 ये इस पे व्हाट्सएप करके भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जी। अब चलते हैं जी टॉपिक की तरफ। तो आप याद रखिएगा कि महमूद ऑफ गजना जो है ना जी, इसके बारे में हमें कहा जाता है जी गजनवी एम्पायर है जी। बेसिकली गजनवी एम्पायर का जो फाउंडर है ना जी वो इस्माइल बिन नसर है जी। 872 में ये सॉरी जो है ना कि ये समानी गवर्नमेंट का जो है ये फाउंडर है जी। क्योंकि बेसिकली जो ये गवर्नमेंट थी ना बनु अब्बास से, आपने ध्यान रखिएगा कि बनु अब्बास जो है ये 750 से लेके 1258 तक इनका दौर है जी। इस दौरान जब तक तो स्ट्रांग रूलर रहे तो एक ही बादशाह था और सारे उसके अंडर आते थे। लेकिन जैसे ही वीक रूलर आना शुरू हो गए तो फिर लोग आज़ाद होना शुरू हुए। तो 872 में समानी गवर्नमेंट का सेटअप बना था, लेकिन समानी गवर्नमेंट से आगे निकली है गजनवी एम्पायर। 962 में उलुत्तगीन जो है ना उसने बुनियाद रखी थी गजनी में ना, गजनी को कैपिटल बना के तो गजनी एम्पायर की बुनियाद रखी गई। लेकिन अब याद रखिएगा कि 977 में उलुत्तगीन का दामाद है सुबगतगीन जो कि महमूद का वालिद है जी। तो 977 से 997 तक जो है कि ये मतलब है कि गजनवी एम्पायर का रूलर रहा है। और ये बेसिकली बनु अब्बास के अंडर ही आते थे और इनको अमीर बोला जाता था। फिर महमूद ऑफ गजना जब उसके वालिद की डेथ हुई तो खरासान में गवर्नर था जी। लेकिन इसका छोटा भाई इस्माइल जो है वो यहाँ पे गजनी में था। तो जो वज़रा थे उन्होंने इस्माइल को रूलर बना दिया। लेकिन जब महमूद आया तो महमूद ने अपने भाई को रिक्वेस्ट की कि तू बलख और बदख्शां दो सूबे ले ले और वहाँ पे जाके तू मतलब है कि अपना सेटअप चला और सारा गवर्नमेंट जो है सिस्टम है वो मैं चलाता हूँ। लेकिन भाई नहीं माना। तो गजनी के बाहर एक जंग हुई थी जिसमें महमूद जीत गया था और भाई हार गया। लेकिन उसने अपने छोटे भाई को कत्ल नहीं किया, जस्ट उसको नज़र बंद किया ताकि किसी और साजिश का हिस्सा ना बने। अब याद रखिएगा कि महमूद ऑफ गजना जो है ना जब ये रूलर बना तो 999 में यानी 999 जो है ना बनता है, इसने सुल्तान का टाइटल लिया था जी। और ये एक इंडिपेंडेंट रूलर बना था। उस वक्त इसकी जब ये अमीर बना था तो उसकी उम्र 27 साल थी जी। लेकिन अब याद रखिएगा कि गजनी एम्पायर की जो इंडिया के साथ मतलब जंगी हुई हैं उनकी बुनियाद रखी थी भीमपाल ने। अब याद रखिएगा कि भीमपाल जो है इसका ना पूरे इंडिया में मेन और जलंधर से लेके काबल तक इसकी हुकूमत थी। तो इनके जो है ना कि फिर जंगों का सिलसिला जो है वो स्टार्ट हुआ है बेसिकली भीमपाल और उसके बाद उसका बेटा जयपाल। ये सुबगतगीन के साथ भी लड़ा है जयपाल और बाद में फिर महमूद के साथ भी लड़ा है। अब याद रखिएगा कि महमूद ऑफ गजना का जो लाइफ ड्यूरेशन है वो 971 से 1030 तक है और उसकी जो हुकूमत है वो 998 से लेकर 1030 तक है। अब याद रखिएगा कि महमूद ने ना पहला हमला दर्रा खैबर पे किया था जी। और जो मेन जंग है वो आप याद रखिएगा 1001 में पिशावर की जंग है। ये राजा जयपाल ने जब देखा ना कि महमूद एक यंग लड़का है तो उसने जनाब मतलब है कि इधर 30,000 आर्मी के साथ वो चाहता था कि पिशावर और काबल और ये इलाके जो उसके मतलब एक उससे छिन गए थे, यानी अमीर सुबगतगीन ने छीन लिए थे काबल और पिशावर और मतलब है कि केपी के कुछ और एरिया, वो वापस लेना चाहता था। तो 30,000 आर्मी के साथ इसने लेके गया। लेकिन महमूद जो था वो 10,000 आर्मी के साथ इसके मुकाबले पे आया था। तो महमूद की आर्मी जीत गई थी और राजा जयपाल जो है ये वहां पे कैद हो गया था। लेकिन फिर इसने तवान दे के 2.5 लाख रुपया तकरीबन दे के तो ये वापस आया। लेकिन शर्मिंदगी से फिर इसने अपने आप को आग में फेंक लिया, यानी कि सुसाइड कर लीजिए।
तो अब याद रखिएगा इसके बाद इसका बेटा अनंतपाल चलता रहा है। तो फिर ना अब याद रखिएगा कि 1004 में भाटिया, ये मुल्तान के पास एक किला है जी, उसका राजा था बाजीराव, इसको शिकस्त दी है महमूद ने। फिर मुल्तान पे 1006 में अबुल फतेह दाऊद करामता, ये करामती फिरके का बंदा था जी, तो इसको शिकस्त दी, लेकिन अबुल फतेह जो है उसने सरेंडर कर दिया महमूद के सामने, और महमूद ने इसे कहा कि फिर जो अपने अकायद को भी बेहतर करो, और इसी को फिर मुल्तान का गवर्नर रहने दिया। इसी तरह आप याद रखिएगा 1008 में अनंतपाल जो है, ये अनंतपाल जो जयपाल का बेटा है जी, इसके साथ जंग हुई थी हजरू की लड़ाई में, तो वहां पे अनंतपाल हार गया। फिर 1010 में मुल्तान पर कब्जा कर लिया, क्योंकि ये जो अबुल फतेह दाऊद के बाद यहाँ पे मतलब है कि तरलोचन, ये अनंतपाल का आगे बेटा आता है तरलोचन, उसने कब्जा किया था। तो फिर इधर महमूद जो है वो उसने दोबारा आके कब्जा कर लिया। फिर 1018 में बरन, मैथरा और कनूज। मैथरा आपने याद रखिएगा कि जो कृष्ण महाराज का कहा जाता है, ये यूपी के अंदर आता है जी एरिया। तो ये यहाँ पे ना मतलब जो इनके राम है ना, जो इनके भगवान हिंदुओं के, उनकी जन्म भूमि माना जाता है, यहाँ पे पैदा हुए थे। तो ये इलाकों पे भी कब्जा किया महमूद ने। 1021 में इसने पंजाब को अपनी स्टेट गजनी का हिस्सा बना दिया, और भीमपाल को शिकस्त दी थी इसने पंजाब में। फिर लास्ट में जो सबसे बड़ी इसकी मुहिम है वो है 1026, सोमनाथ का मंदिर गिराया था जी। अब याद रखिएगा कि सोमनाथ जो है ये 1026 में इसने मतलब है जनवरी के महीने में जंग हुई थी 1026 में। और ये सोमनाथ का मंदिर जो है ये बम्बई और यानी महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे है जी। यहाँ पे आजकल द्वारका का मंदिर है, सोमनाथ की जगह पे अब नाम जो है वो द्वारका का मंदिर है। तो ये इसकी बड़ी फतवात है। 17 हमले किए थे। आप याद रखिएगा कि बड़ी तेजी के साथ मूव करता था इधर से, यानी इंडिया से गजनी और गजनी से इंडिया जो है। तो ये जस्ट महमूद की कुछ लड़ाइयों का जिक्र है, इसकी जो क्रिएटिविटी है, इसकी जो मतलब इसके अल बैरूनी और मतलब फिरदौसी और अहमद अंसरी, यानी वो लोग जो मतलब इसके दरबार से जुड़े हुए थे। आपको पता है महमूद एक पढ़ा लिखा बंदा था, तो किडनैपर ऑफ इंटेलेक्चुअल भी बोला जाता है इसको। तो वो इंशाल्लाह अगले पार्ट 2 में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जी। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है और मतलब ऑथेंटिक भी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, और जो है कि आगे दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।